नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन क्लासेस में बीए फर्स्ट ईयर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचार, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में दिए गए अध्यायों में उन भारतीय राजनीतिक विचारकों के तत्कालीन परिस्थितियों में दिए गए विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम इसका अंतिम अध्याय दयानंद सरस्वती के योगदान के बारे में बात करते हैं। स्वामी दयानंद मूलतः एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनका लक्ष्य केवल स्वयं को आध्यात्मिक कल्याण ही नहीं था। वे तो एक मानववादी साधु थे जो समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि समझते थे। इस दृष्टि से वे सर्वोच्च सत्य के अन्वेषक और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले जन्मजात योद्धा थे। हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो था हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। दयानंद के समय में हिंदू समाज नैतिकता, कायरता, बौद्धिक पतन और सामाजिक अधोगति से पीड़ित था। समस्त समाज एक विशेष प्रकार की आत्मग्लानि में दबा हुआ था। हिंदू समाज को एक ऐसा नेता की सुधार की आवश्यकता थी जो उन्हें निराशाओं से मुक्त करके नए विश्वास का संबल दे सके, और यह कार्य स्वामी दयानंद ने किया। स्वामी दयानंद ने अनुभव किया कि हिंदू समाज की आत्मग्लानि के कारण दोहरे हैं। एक और तो इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारकों के आक्रमण से उनमें हीनता की भावना ने जन्म लिया और वे इन धर्मों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी ओर धार्मिक अंधविश्वासों एवं कृतियों ने उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया है। दयानंद ने बुद्धिवाद की मशाल जलाई और मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद तथा धार्मिक वितरणवाद पर कठोर प्रहार किए। उनके साथ साथ ही उन्होंने हिंदू समाज को स्वाभिमान और आत्मगौरव प्रदान करने के लिए इस्लाम और ईसाई मत की निर्बलताओं को पूरी शक्ति के साथ उजागर करने का कार्य किया। स्वामी जी ने इस दोहरे उपचार में ने हिंदुत्व को पुनरुत कर दिया। स्वामी की मृत्यु पर थियोसॉफिस्ट अखबार ने लिखा है कि उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन धुएं पर भारी बम का प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों के हृदयों में ऋषियों और वेदों के लिए अपरिमित उत्साह की आग जला दी। स्वामी दयानंद द्वारा अन्य धर्मों के प्रति अपनाए गए आलोचनात्मक रवैये और शुद्धि आंदोलन से सांप्रदायिक भेदभाव तीखे पड़े और आपसी विवन्य से भी कुछ बढ़ा। लेकिन उन परिस्थितियों में हिंदू समाज और हिंदुत्व की रक्षा के लिए दयानंद ने जो मार्ग अपनाया उसकी अनिवार्यता और गरिमा से हम इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसे नेता बने जिसने उन्हें निराशाओं से मुक्त करने और उनमें नया विश्वास जागृत करने की दिशा में ठोस कार्य किया। अगला, सामाजिक कृतियों के विरुद्ध शक्तिशाली योद्धा के रूप में उन्होंने कार्य किया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य
भारतीय समाज का पुनर्निर्माण था और इसके लिए समाज को अंधविश्वासों तथा कुरीतियों से मुक्त करना आवश्यक था। अतः उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, नारी शिक्षा, अशिक्षा और अधोगति, छुआछूत और दहेज प्रथा आदि सामाजिक कृतियों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। अन्य समाज सुधारकों और स्वामी दयानंद में एक मूलभूत तंत्र है जो इस प्रसंग में स्वामी के योगदान को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। साहित्यकार दिनकर ने लिखा है कि जिन्होंने धीरे धीरे पपड़ियां, सामाजिक कृतियों की पपड़ियां तोड़ने का काम न करके उन्हें एक ही चोट में साफ कर देने का निश्चय किया। दयानंद के अन्य समकालीन सुधारक केवल सुधारक मात्र थे, किंतु दयानंद क्रांति के वेग से आए थे। वे यूरोपियन संस्कृति के कुछ पक्षों के प्रशंसक थे और उन्होंने यूरोप से बौद्धिकता, कर्म में आस्था और सार्वजनिक नैतिकता को ग्रहण करने का आग्रह किया। आर्य समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती का अपनी जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और उसके बाद पूरे पंजाब तथा उत्तर भारत में आर्य समाज की शाखाओं का जाल बिछ गया। आर्य समाज ने हिंदू जाति के उत्थान के लिए एक जीवंत माध्यम का कार्य किया। इस संस्था ने हिंदू जाति को संगठित किया, अन्याय, अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्हें साहस दिया और उनमें देश प्रेम की भावना जागृत की। आर्य समाज के द्वारा ही सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हैं और इस संस्था ने एक जागृति आंदोलन के रूप में कार्य किया। ईसाईयत और इस्लाम के आक्रमणों ने हिंदुत्व की रक्षा करने में जितनी मुसीबतें आर्य समाज ने झेली उतनी और किसी संस्था ने नहीं झेली। सच पूछिए तो उत्तर भारत में हिंदू को जाकर उन्हें प्रगतिशील करने का श्रेय आर्य समाज को ही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज का योगदान महत्वपूर्ण है। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद के पूर्ण विश्वास। स्वामी दयानंद ने इस सत्य को समझा कि आत्मग्लानि से पीड़ित कोई समाज देश की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं सोच सकता। अतः सर्वप्रथम तो उन्होंने हिंदू समाज को आत्मग्लानि और हीनता बोध से मुक्त किया। स्वयं नैतिक साहस का परिचय देकर देश की जनता में साहस का संचार किया। अस्पृश्यता के अंत, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी पर बल देकर उन्होंने स्वराज्य के लिए मानसिक पृष्ठभूमि तैयार कर देश की स्वतंत्रता की नैतिक और बौद्धिक नींव रखी। दयानंद संगठित और स्वतंत्र भारत के स्वप्न दृष्टा थे। आलोचक वैलेंटाइन शिरोल ने
के इस कथन से पर्याप्त सत्यांश है कि दयानंद की शिक्षाओं की मुख्य प्रवृत्ति हिंदुत्व का सुधार करने की उतनी नहीं है जितनी कि उसे उन विदेशी प्रभावों के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए संगठित करने की है जो उनके विचार में हिंदुत्व का विराष्ट्रीकरण कर रहे थे। गौरवपूर्ण अतीत से प्रेरणा लेकर उन्होंने स्वराज्य का नारा लगाया था। संविधान और मर्यादित शासन पर बल। उन्होंने देशी रियासतों के नरेशों को व्यक्तिगत जीवन में सुधारने की प्रेरणा दी। उन्हें प्रजा सेवा की दिशा में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया और इस बात पर बल दिया कि भारत देश के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं। एक विचारक के रूप में उन्होंने राज सत्ता पर नैतिक नियंत्रणों की व्यवस्था की। उनका आदर्श सदैव ही जनहित पर आधारित मर्यादित शासन पर रहा, जिसे आज संविधानवाद का नाम दिया जाता है। स्वामी दयानंद निजी जीवन में तप, त्याग, तपस्या, क्षमा, सदाचार और शांति की प्रवृत्तियों प्रतिमूर्ति थे, लेकिन सामाजिक हित के लिए निर्भयता के साथ वीरतापूर्वक संघर्ष करने में विश्वास रखते थे। भारत के धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सत्य के इस पुजारी का भारी योगदान रहा है। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद ने और आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने हिंदुत्व में एक ऐसा जागरण पैदा किया और हिंदुत्व की भावना लाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद ने घोषणा कर दी कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्म को ग्रहण कर लिया है, यदि वे पुनः धर्म स्वीकार करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं और अहिंदू भी यदि चाहें तो हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकते हैं। साहित्यकार दिनकर कहते हैं इसमें कि यह केवल सुधार की वाणी नहीं थी, जागृत हिंदुत्व का समरनाद था। आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। थैंक्स ऑफ ऑल। धन्यवाद।